अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग ने 29,000 से ज्यादा रकबे को लपेट में ले लिया। 5,000 से ज्यादा मकान, हॉलीवुड शख्सियात के कीमती घर और गाड़ियां जलकर भस्म हो गए। 1.5 लाख से ज्यादा अफराद को इनखला की हिदायत। अमरीकी सदर का तबाही के 100% अखराजात उठाने का ऐलान। मुल्क के ज्यादातर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। बलाई इलाकों में बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों पर धुंध का राज। हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद। परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। कराची की सड़कों पर डाकुओं का राज। स्टील टाउन और औरंगजेब कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर 2 शहरियों का कत्ल। नॉर्थ नाजिबाद के करीब मुकाबले के बाद डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची में एक और शहरी खुले मैनहोल में गिरकर जख्मी हो गया। न्यू कराची 6 नंबर में शहरी पानी की मोटर समेत गटर में जा गिरा। जख्मी हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 4 साल तातुल के बाद पेरिस के लिए PIA की पहली परवाज आज दोपहर 12 बजे रवाना होगी। 300 से ज्यादा मुसाफिर सफर करेंगे। तमाम नशिस्तें फरोख्त हो गईं। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से मुज़ाकरात में डेडलॉक तस्लीम करने से इनकार। जल्द मुज़ाकरात शुरू होने की उम्मीद जाहिर कर दी। शेर अफजल मरवत ने मुज़ाकरात की तीसरी बैठक तक फरीक़ैन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दे दिया। बानी की रिहाई पर कोई बैरूनी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म तो खुद कहते रहे हैं बैरून मुल्क से कोई डिक्टेशन नहीं लेनी। मौजूदा हुकूमत भी यही करेगी। वज़ीर कानून की डॉन न्यूज से खुसूसी बातचीत। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के टिकटों की फरोख्त आज से मुल्तान में शुरू होगी। फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लोजर्स में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। और सार्क स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ फाइनल में पहुंच गए।